हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसआई का पार्ट 1। इससे पहले भी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे वीडियो सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसने प्रॉफिट एंड लॉस और उसका बेसिक वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ बेसिक वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बेसिक वीडियो में हमने आपको बताया है किस तरह परसेंटेज से यूज किया जाता है और किस तरह जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम लोग एसआई का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। जानते हैं एसआई आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 100 रुपये। तो आप फ्री में तो देंगे नहीं, आपने उससे कहा कि हमको किसी भी दर से, एक लोग कहते नहीं 5% से पैसा हम आपको उधार दे रहे हैं, 10% से दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दर। तो आपने कहा हमको 10% दर से पैसा उधार दे रहे हैं और ये है प्रतिवार्षिक। क्या है? प्रतिवार्षिक। यानी हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, 10% से 1 साल बाद आप हमको ब्याज देना। उसने कहा ठीक है। उसने 100 रुपये आपसे लिया, उसका 10% रेट दे रहा है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो आपको 100 रुपये पे 10% कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपये। 1 साल में कितने रुपए ब्याज हो गया? 10 रुपये। तो वो आपको टोटल कितने रुपए लौटाएगा? 100 रुपये तो वो लौटाएगा जो उसने ले रखे थे, और इसमें 10 रुपये का वो ब्याज लौटाएगा जो उसके 1 साल में बने हैं। तो कुल इतने रुपए लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? तो इसको अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की या साधारण ब्याज की लैंग्वेज में सभी चीज़ों को लिखें तो जो 100 रुपये उसने सबसे पहले उधार दिए तो उसको बोलते हैं मूलधन, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पी। ये जिस परसेंट पे उधार दिए थे उसको बोलते हैं आर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में बोलते हैं दर, इसको क्या बोलते हैं? आर। और ब्याज को हम लोग लिखते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और ये पैसा जिसमें ब्याज भी है और मूलधन भी मिला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, या इसको हिंदी में लिखते हैं मिश्र धन। तो ये आपको बेसिक नाम याद होने चाहिए। मिश्र धन में क्या क्या चीजें होती हैं? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक। अच्छा, ये तो 100 रुपये पे 10% बड़ी आसानी से हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। अगर ये कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 10,500, उस पर 23% 7 साल के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। जहाँ पे भी आपको बताया P होता है मूलधन, R होता है ये परसेंट यानी रेट ऑफ परसेंट को बोलते हैं R, और T होता है समय। तो SI बराबर PRT अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये बेसिक बातें जान ली। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। जैसे इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें और बता दें भी। जब कभी भी आपको ये दर देगा, दर यानी आर, तो ये परसेंट में देगा हमेशा, क्योंकि परसेंट को ही दर बोला जाता है। और अगर आपसे सवाल में कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो दर को हमेशा आप मानेंगे प्रति वर्ष। इस दर का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ष। तो हम जब भी कहें कि आपको पैसा 10% से दिया है तो आप अंडरस्टूड होके ये बात समझ जाएंगे कि 10% प्रति वर्ष। पहला पॉइंट। ठीक। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी हम एसआई के क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें जो हमारा मूलधन है यानी प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमेशा एक जैसा रहेगा, कभी इसमें मूलधन चेंज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें जो ब्याज पहले साल मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिलेगा वही ब्याज हमेशा हर साल उतना ही मिलेगा, इसमें कभी ब्याज बदलता नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी।
ठीक, तो ये 3 चीज़ें और आपको याद रखनी थी। आइए एक चौथी चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, ये परसेंटेज के बेसिक वीडियो में बता भी रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक वीडियो में। जैसे आपको परसेंटेज निकालना है, दर निकालनी है, क्या निकालना है, दर। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, जैसे 100 रुपये पे अगर आप 15 रुपये का ब्याज ले रहे हैं एक साल में, 100 रुपये पर एक साल में आप क्या ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, कितने रुपए का, 15 रुपये का। तो बताइए कितने परसेंट ले रहे हैं। आप कहेंगे 100 पे 15 रुपये कितने परसेंट होता है, जितने रुपए लिखा वही उसका परसेंट होगा, क्योंकि 100 पे 15 रुपये 15%, 100 पे 17.5 रुपये यानी 17.5%। ठीक, यानी हमने देखा कि जब हम 100 मूलधन को मान लें और जितना एक साल में ब्याज मिल रहा हो वही उसका परसेंट होता है। तो 100 को मान लेने से क्या होता है, हमको परसेंट बहुत जल्दी निकल के आ जाता है। जैसे आपने 100 पे मान लीजिए निकाला 39.5 रुपये, तो आपका परसेंट भी 39.5% हो गया। यानी 100 से तुलना करने पर परसेंट निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। ये बात समझ में आई, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें यही है, और ये लाइन, जब कभी भी हम आपसे कहें हमको दर निकाल के बताइए, क्या निकाल के बताइए, दर, तो आप तुरंत क्या करेंगे, कहेंगे दर का मतलब ही क्या होता है, प्रति वर्ष। दर का मतलब क्या होता है, प्रति वर्ष। तो आप कैसे निकालेंगे, साधा दर कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रति वर्ष का मतलब एक साल, तो एक साल का ब्याज बटे किससे मिलता है ये ब्याज, मूलधन से। तो जिससे मिलता है उसको नीचे रख लें, मिश्रधन नहीं नीचे रखोगे, मूलधन, क्योंकि ब्याज मिलता है मूलधन से। तो एक साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। ठीक, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा एक साल का ब्याज रख। बात समझ में आ गई, ठीक। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन, 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का SI। ठीक है, मूलधन कितना है मेरा, 5,000 रुपये। इस पे हम ब्याज कितने परसेंट ले रहे हैं, आपने कहा 10%। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये बताइए 5,000 रुपये का 10% का मतलब है हर साल आप उससे 10% पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। कितने का, 5,000 का। तो 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपये। यानी एक साल में आप लेंगे 500 रुपये, तो 3 साल में कितना हो गया, क्योंकि ब्याज हर साल अभी आपको हमने बताया बराबर होता है। तो एक साल में 500, तो 3 साल में 1,500 रुपये ब्याज हो गया। बात समझ में आई। एक तरीका तो ये हो गया, एक इसका दूसरा भी तरीका है। अच्छा ये बताइए, एक साल में आप ब्याज कितना ले रहे हैं, 10%, तो 3 साल में आपको ब्याज कितने परसेंट मिलेगा। आप कहोगे एक साल में 10%, 2 साल में 20%, 3 साल में 30%। यानी आपको टोटल जो मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा, 30%। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट 5,000 रुपये का 30% निकाल लें। तो भी देखिए 5,000 का 30% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1,500 रुपये। तो भी आएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा। और ज़्यादा बेस्ट मेथड आपका ये वाला है। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज आप इसी का करिए। डायरेक्ट परसेंटेज का साल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल परसेंटेज बन जाएगा, कितना मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है SI की किस दर से, अब यहां दर पूछ लिया, दर का मतलब R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी परसेंट पूछ दिया हमसे। SI की किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष में 120 रुपये SI होगा। अभी हमने आपको बताया यहाँ ब्याज कितने साल का रखना है, 1 साल का। ब्याज कितने साल का, 1 साल का ब्याज रखना है। और हमको दिया कितने साल का है, 10 वर्ष का, कितना, 120 रुपया। लेकिन रखना कितना हमको, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का। तो क्या करें, 1 साल का निकाल लो यहाँ से।
12 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना रख दे भैया यहाँ पे, आप कहोगे 12 रुपए रख दो। क्यों 1 साल का निकालते, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दर क्या होती है, प्रति वार्षिक। तो 1 ही साल की बात कर रहे हैं ना, तो 1 साल का ब्याज भी रखोगे। तो 1 साल के हमने निकाल दिए 12 रुपए। नीचे मूलधन कितना दिया आपको सवाल में, 600 रुपए पर, तो मूलधन 600 हो गया। इनटू परसेंट लगाने के लिए 100 लगा दिया, परसेंट के लिए देखिए बड़ी आसानी से 2% आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी तो आज ये पहला पार्ट है इसका, तो बड़े आराम से बेसिक करा रहे हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए है ये पार्ट, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बिल्कुल हाई तक ले जाएंगे। किस धन पर, अब यहां पूछ रहा है धन यानी मूलधन, किस धन पर 4 वर्ष में 7% दर से एसआई 280 रुपए हो जाएगा। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितने रुपया हो रहा है, 280 रुपए। अच्छा ये कितने साल का है, किस धन पर, क्या कह रहा है, 4 वर्ष में। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। यानी 4 वर्ष में रुपए कितने हो गए ब्याज के, 280। और 4 वर्ष में अगर आप प्रतिशत की बात करिए तो प्रतिशत कितने हो जाएंगे 4 वर्ष में। आप कहेंगे 1 साल में होता है 7% ब्याज, तो 4 साल में हो जाएंगे 7 चक्को 28% ब्याज। यानी परसेंट में कुल ब्याज बोलो 4 साल बाद, तो आप कहोगे 28% दे दो, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 280 रुपए। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई कि नहीं, ये 4 साल का ब्याज है परसेंटेज में, ये 4 साल की वैल्यू दी है रुपए में। तो दोनों बराबर करोगे तो एक बराबर आ जाएगा यहाँ से 10, और मूलधन अपने में कितने परसेंट होता है, सभी को पता है मूलधन कितने परसेंट, 100%। तो 100% निकालो तो कितना आ जाएगा, 1000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक तरीका तो ये है, आप चाहो तो 1-1 साल का ब्याज दोनों तरफ बराबर कर लो। कहने का मतलब 1 साल में कितने परसेंट आप ले रहे हो, 7%, तो आप 7% कर दो कि ये 1 साल का है। अब जब 1 साल का यहाँ परसेंटेज रखा है ब्याज में, तो मूल यहाँ ब्याज रुपए में भी 1 ही साल का होना चाहिए। ये नहीं यहाँ पे आपने 1 साल का परसेंटेज रख दिया और यहाँ जो वैल्यू रखी है 280, ये कितने साल की रख दी, 4 साल की। तो चीज़ बैलेंस कहाँ हुई, ये 1 साल का, ये 4 साल का, तो बात गड़बड़ है ना। या तो उसको 7 चक्को 28 करके इसको भी 4 साल का बनाओ, या इसमें 4 का भाग दे के इसको भी 1 साल का बना लो। तो इसमें अगर हम 4 के भाग दे दें तो ये देखो 1 साल का बन जाएगा कि नहीं, 70 रुपए। अब ये देखिए ये भी 1 साल का परसेंटेज, ये भी 1 साल का रुपए, तो 7% बराबर 70 के, 1% बराबर 10 रुपए के, और 100% बराबर 1000 रुपए के। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों मेथड हैं, आप जिससे चाहो उससे कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कौन धन 3% एसआई से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाएगा? तो यहां पे जो 650 रुपए हो जाएगा, यानी ये दिया हुआ है आपका मिश्रधन, कि हमने आपको कुछ पैसा दिया था, इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ साल बाद वो इतना बन जाएगा। यानी जैसे हमने दिए थे आपको 200 और वो बन गए 500, तो उस 500 रुपए में 200 तो आपका मूलधन भी है और उसमें ब्याज भी मिला होगा, तभी तो वो जाके आगे बनेगा। तो जब भी ऐसे वर्डों का यूज हो, इतना बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं मिश्रधन। ठीक, और मिश्रधन में अभी आपको बताया क्या क्या चीजें होती हैं, मूलधन प्लस ब्याज, इसी को बोलते हैं हम लोग मिश्रधन। तो अगर रुपए यहाँ मूलधन प्लस ब्याज के हैं, तो यहाँ परसेंटेज भी किसका होना चाहिए, मूलधन प्लस ब्याज का। तो अच्छा मूलधन तो आपको पता है कितने % होता है, 100%, या आपको अच्छे से पता है कि मूलधन कितने %, 100%। अभी सिर्फ मूलधन हमने लिखा है, अभी हमको इसमें ब्याज और ऐड करना, तो यहाँ पे % में ब्याज और ऐड करिए। देख लीजिए ब्याज कितना बनना है, 1 साल में कितना, 3%,
कितने साल हैं? 10 साल। तो टोटल कितना ब्याज परसेंट में बन गया? ब्याज 1 साल में 3%, तो 10 साल में 10 तिहाई 30%। ये 30% तो हो गया, और 100% है मूलधन, तो मिश्रधन टोटल कितना हो गया? 130%। तो इसकी जगह ये लिख लें 130%। अब देखिए ये भी मिश्रधन, दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। 0 से 0 काटा, 13 से 65 5 बार, यानी 1 बराबर 5 के, तो 100 बराबर 500 के। तो वो धन क्या आ गया? 500 रुपए आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कोई धन एसआई से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तब एसआई की दर परसेंटेज बताइए। अच्छा, जब कभी भी आपसे इस तरह के सवाल बोले कि वो पैसा इतने गुना हो जाता है या वो इतने गुना बढ़ जाता, जब भी गुना करके बोले तो आपको एक बिल्कुल सीधा सा और सरल सा चीज बता रहे हैं। सबसे अच्छा मूलधन को अपने मन से लेट मान लीजिए। मूलधन को कितना मान लीजिए? 100। मूलधन को आप क्या मान लीजिए? 100। हमने मूलधन को मान लिया 100। अब बताइए कोई पैसा एसआई से कितने वर्ष में? 5 वर्ष। आपने किसी को 100 रुपए दिए, कितने वर्ष बीत गए? 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष बाद वो पैसा कितना हो गया? अपने का 3/2 गुना, यानी जितना आपने दिया था इसका 3/2 गुना। इसका 3/2 निकालोगे तो निकल के आएगा 150 रुपए। यानी आपने 100 दिए थे, बन कितने गए? 150 रुपए। तो कितना ब्याज बन गया? 50 रुपए का ब्याज। ठीक, आपने कहा ओके 50 रुपए का ब्याज आ गया। ये ब्याज आया कि नहीं आपके पास? ठीक, आपको निकालना क्या है? दर। क्या निकालना है? दर। तो आपने कहा ठीक है, दर परसेंटेज। जैसे आप निकालने लगे तो आपने कहा ब्याज बटे मूलधन, ब्याज रखा, नीचे मूलधन कितना हमने माना है? 100 रुपए। तो आप निकालना आपने जैसे चालू किया, तभी आपको किसी ने टोका, ये क्या कर रहा हो, ऊपर कितना रख रहा हो? 50 रुपए। और ये कितने साल का ब्याज है? 5 साल का। और अभी हमने आपको क्या बताया? कितने साल का ब्याज रखोगे? सिर्फ 1 साल का, जब भी दर निकालने की बात होगी। और हम कितने का रखे दे रहे हैं? 5 साल का। तो क्या बात सही है? नहीं। अगर 5 साल में मिलते हैं 50 रुपए, तो 1 साल में कितने मिलेंगे? 10 रुपए। और हमको ऊपर 1 ही साल का रखना होता है। इंटू परसेंट के लिए 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो सीधे क्या आएगा आंसर? 10%। अब आप लोग तो समझदार हो गए, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप कहोगे 5 साल में मिले 50 रुपए, तो 1 साल में कितने मिलेंगे? 10 रुपए। यानी 1 साल में 10 रुपए मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे 10 रुपए कितने परसेंट? तो सीधा आप कहोगे 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। ठीक, एक तरीका तो उसका ये हो गया। आप एक और तरीके का यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या? वो भी देख लीजिए। इसमें बोला 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी चीज कितनी हो गई? 3/2। और आपने बेसिक वीडियो प्रॉफिट लॉस का पढ़ा होगा, उसमें हमने आपको फ्रैक्शन में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि 3/2 का मतलब क्या है। नीचे होती मूल चीज, मूल चीज का मतलब मूलधन, और ऊपर होती जो बढ़ गई है यानी नई चीज मिश्रधन। ठीक कह रहा ना, इतने गुना हो जाता है। यानी आपने लगाए थे 2 रुपए, वो बन कितने गए 5 साल बाद? 3 रुपए। तो आपको ब्याज कितने रुपए का मिला? आप कहोगे लगाए थे 2, हो गए 3, तो ब्याज मिला 1 रुपए का। कितने का मिला? 1 रुपए का। ठीक है, आपसे हमने कहा निकालिए दर। दर परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर 1 साल का ब्याज, और ये 1 रुपए का जो ब्याज मिला है आपको कितने सालों में मिला है? 5 साल में। पढ़ो सवाल में, साल बाद ऐसी घटना हुई है, यानी 5 साल में 1 रुपए, 5 साल में 1 रुपए ब्याज, और हमको रखना 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का क्या हो जाएगा? 1/5। तो यहां पे दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज क्या रखोगे?
1/5 ये हो गया 1 साल का ब्याज इंटू मूलधन। मूलधन क्या है 2 रुपए इंटू 100% लगाने के लिए 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो चला गया तो आंसर क्या आ गया 10%। ये भी एक तरीका है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। और ये तरीका तब काम आता है जब कभी हम जो मूलधन 100 मानते हैं, जैसे हम आपसे कह दें वो अपने का 4/3 हो जाता है, 4/3। तो अब 100 का आप 4/3 जब निकालोगे तो निकलेगा नहीं, 300 से कटेगा नहीं, तो आपको दिक्कत होगी। तो या तो ये करिए, एक एक जीरो दोनों बढ़ा लीजिए, 40 और 30 पढ़ लीजिए उसको, और या तो आप ये करिए इसी तरह बना लीजिए जैसे भी फ्रैक्शन ने बनाया है। नहीं तो आप 100 मान के भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो अभी हम लोग सवाल को ज़्यादा कठिन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 100 मान के करेंगे। आपको हमने दूसरा मेथड ही बता दिया बिना 100 माने आपको कैसे करना है। समझ गए आप? चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6। कोई धन एसआई से 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है। अच्छा, कोई धन, गुने की बात हमने कहा, इसको चलो मान लेते हैं। कितना माना 100 रुपए की, शुरू में 100 था, हमने उधार दिया किसी को कितने साल के लिए 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष बीत गए। अब वो पैसा क्या हो गया अपने का 5/4, यानी इसका अगर 5/4 निकालोगे अपने का तो निकलेगा 125 रुपए। कितना 125 रुपए। आपने कहा ठीक है, यानी ब्याज कितना मिल गया 25 रुपए का। कितने साल में 3 साल में। और हमको दर निकालने के लिए कितने साल का ब्याज चाहिए होता, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का, तभी दर निकलेगी। तो 3 साल में 25 रुपए, तो 1 साल में 25/3 रुपए। और ये 1 साल में इतने रुपए मिले हैं, और मिले कि 100 पे, तो 100 पे 25/3 रुपए कौन सा परसेंट है, तो आप कहोगे जो रुपए वही 100 पे परसेंट होता है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 25/3%, जिसका मतलब क्या होता है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। कोई धन एसआई से 4 वर्ष में अपने का 6/5 गुना हो गया। इस बार गुने की बात कर रहा है, तो हमने कहा मूलधन हम मानेंगे 100 रुपए। कितने साल बीत गए 4 वर्ष। हमने कहा ठीक है 4 वर्ष बीत जाने दीजिए। अपने का 6/5, इसका जब 6/5 निकालेंगे तो निकल के आएगा 120। 100 का 6/5 कितना होता है 120 हो गया। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए 100 से पैसा 120 हो गया, ब्याज कितने का मिला 20 रुपए का। और हमको निकालना क्या है दर परसेंटेज, और दर परसेंटेज का मतलब प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष का ब्याज भी चाहिए। ये 20 रुपए कितने साल के हैं 4 साल के, 4 साल में 20 रुपए, तो 1 साल में 5 रुपए। और ये 5 रुपए मिल किस पे रहे हैं हर साल 100 पे, और 100 5 का कौन सा परसेंट है, आप कहोगे वही परसेंट होता है 5%। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अगला आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। किसी धन पर एसआई से 3 वर्ष में उसका एसआई मतलब साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। मूलधन का 3/5। ठीक है, तो मूलधन हमने माना 100 रुपए। कितना मूलधन माना 100 रुपए। कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद जो ब्याज हमको प्राप्त हुआ है वो मूलधन का 3/5 है। क्वेश्चन नंबर 8, मूलधन का कितना है 3/5, यानी मूलधन अगर 100 रुपए है तो उसका ब्याज 3/5 करोगे तो कितना आएगा 60 रुपए। ठीक, आपको पूछ क्या रहा है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी दर निकालने के लिए प्रति वर्ष, यानी 60 रुपए का ब्याज कितने साल में मिल रहा है 3 साल में। तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा 20 रुपए का। 1 साल में कितना ब्याज 20 रुपए। किस पे मिलेंगे 20 रुपए 100 पे। 100 पे 20 रुपए कितना होता है, तो आप कहोगे वही 20% आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है,
अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसी धन पर एसआई से 5 वर्ष में उसका एसआई 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो गया। मूलधन कितना मान लिया 100, कितने साल में 5 वर्ष में, लिख लिया 5 वर्ष। जो ब्याज होता है वो मूलधन का 1/4 हो जाता है, यानी इसका 1/4 कितना होगा 25 रुपए। हमको निकालना क्या है दर का मतलब प्रति वर्ष। ये कितने साल का ब्याज है 5 साल का, 5 साल में 25 रुपया तो 1 साल में 5 रुपए। ये 5 रुपए किससे मिले इन 100 रुपए से, तो कितने परसेंट आप कहोगे यही 5%। तो इसमें आपको एक चीज देख रहे हैं 100 मानने का फायदा क्या मिल रहा है, जो रुपए आता है डायरेक्ट वही परसेंट हो जाता है। हमको निकालना नहीं पड़ता है कि 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, इन चीजों से बच रहे हैं, इसीलिए हमने 100 को मान लिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। कोई धन एसआई से 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, दर बताइए। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, अधिकतर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कोई पैसा अपने का 3 गुना हो जाता है इतने साल में, तो दर बताइए। कोई पैसा अपने का 10 गुना हो जाता है इतने साल में, तो दर बताइए। तो आपने देखा होगा एक फार्मूला होता है n-1/t × 100। हम इस फार्मूले का यूज करके बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं सवाल। यहां n का मतलब होता है जितने गुना हो। लेकिन क्या आपको पता ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कुछ नहीं पता आपको, बस रटा हुआ है। जैसे सवाल में पूछे टाइप बाय टाइप रटा है, ये लगा तो आंसर आ जाएगा। कोई आपसे पूछ ले क्यों किया तो आप बता नहीं सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, पेपर में इतने सारे फार्मूले आपने याद कर रखे हैं, पता चले माइंड से उतर गया तो भी आप सवाल छोड़ आओगे। ठीक, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस सवाल को, आपको एक बार फार्मूलेस भी एक सवाल बताए दे रहे हैं, लेकिन हम लोग एक ही चीज का कॉन्सेप्ट पूरे एसआई में लेके चलेंगे। 100 मान के मूलधन, उससे होगा क्या, हो सकता है इससे 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए उसमें, लेकिन आप एक ही कॉन्सेप्ट की सहायता से सारे सवाल तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो आइए एक बार इस सवाल को इससे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कोई पैसा 15 वर्ष में अपने का 2 गुना, कितना 2 गुना, 2 गुना का मतलब n का वैल्यू दी है 2, तो यहां 2 रखेंगे, 2 में 1, ये नीचे टाइम कितना दिया है 15 वर्ष, तो नीचे 15 रखेंगे इंटू 100। 2 में 1 गया 1, 5 से आई 15 और ये 20, तो आ जाएगा 6 सही 2/3% आंसर। खत्म, बस इतना था, आंसर हो गया। तो आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, बिल्कुल इजी है। आप चाहो तो दिमाग पे रख पाओ तो इससे भी कर सकते हो, सीधे फार्मूला लगा दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग अगर इसको बेसिक से करें, जैसे 100 मान के कर रहे थे, तो कैसे करेंगे देखिए। हमने कहा जब भी गुने की बात आए तो आप मूलधन को आराम से 100 लेट कर लीजिए। तो हमने माना मेरा मूलधन कितना था 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए था। 15 वर्ष जैसे बीते वो अपने का क्या हो गया 2 गुना, यानी 15 वर्ष बाद जो हमने रुपए लगाए थे मूलधन के 100 रुपए, ब्याज के बाद वो कितने बन गए 200 रुपए। तो आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ब्याज कितना मिला है 100 रुपए 200 बन गए, तो आपने कहा ब्याज तुमको सिर्फ 100 रुपए का मिला है। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, बताइए दर कितनी है इसकी। तो आपने कहा दर पूछ रहे हो, दर का मतलब होता है प्रति वर्ष। तो हमने कहा जी बिल्कुल प्रति वर्ष होता है। तो आपने कहा ये तो 100 रुपए का ब्याज 15 साल का दिया है, क्योंकि 15 साल बाद 100 रुपए मिले ना हमको। तो आपने कहा 1 साल का निकाल लो। आपने कहा 15 साल में मिले 100 रुपए, तो 1 साल में मिलेंगे 100/15 रुपए। और या इसको कह लो 5 से 15, ये 20/3 रुपए। और 20/3 रुपए 100 का कितने परसेंट हो गया, तो जो रुपए होता है वही परसेंट। तो आप इसको बड़ी आसानी से कह सकते हो 6 सही 2/3% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगी। तो बताइए बड़ी आसानी से वही एक जो बेस अभी करते चले आ रहे, तो उसी की सहायता से कर लिया कि नहीं कर लिया।
तो फिर क्या जरूरत है हमको फार्मूले लगाने की। ये सब मन में होता है, 100 का 200 हो गया, 100 रुपए का ब्याज मिला, 15 साल में 100/15 किया, आना तब भी वही है। समझ में आ रहा है? ये तो आपको लिखने के लिए इतना समझा रहे हैं, आपको पेपर में ये सब लिखना नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में कैलकुलेट करना है ये छोटी छोटी चीजें। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई धन एसआई से 25 वर्ष में अपने का 3 गुना हो गया। माना मूलधन 100, कितने साल में? 25 वर्ष में। अपने का 3 गुना यानी 100 से कितना हो गया? 300। ब्याज कितना मिला? 200 रुपए। कितने साल में? 25 साल में। तो एक साल में कितने मिलेगा? 200/25 यानी 8 रुपए। और 100 पे 8 रुपए कितने परसेंट होता है? तो आप कहोगे वही रुपए, परसेंट बदल जाता है, 8% आंसर हो जाएगा। तो बताइए कितना टाइम लग रहा है, ये सब मन में कैलकुलेट करना होता है। ठीक, इसी प्रकार 12 नंबर देखिए, कोई धन एसआई से 26 वर्ष में अपने का 3.6 गुना हो गया। यानी लगाए थे हमने 100 रुपए मूलधन के, 26 वर्ष बीत गए, वो पैसा अपने का 3.6 हो गया, और 100 का जब 3.6 गुना करेंगे तो आएगा 360। यानी लगाए थे 100, बन गए 360, ब्याज कितना मिला? 260 रुपए। कितने साल में? 26 साल में। 26 साल में अगर 260 रुपए तो एक साल में कितना? 260/26 यानी 10 रुपए। और ये 10 रुपए किससे मिले हैं? 100 से। और 100 में 10 रुपए कितने परसेंट होता है? तो वही उसका परसेंट होता है, 10%। आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कितनी आसानी से हम लोग सारे सवाल कर रहे हैं 100 मान के, कोई झंझट ही नहीं। पहले आप लोग गुने वाले सवाल में वो फार्मूला लगेगा, ये होगा, वो, सीधे 100 मानो, सब खत्म। अगला, कितने वर्षों में कोई पैसा, अब लोगों को दर तो आपने फार्मूले में रट लिया, वो होता है जब भाई टाइम पूछ ले तब क्या के लिए अलग फार्मूला रटो। तो फार्मूले से मत करो, यही लगाइए, सब कुछ होता चला जाएगा। देखिए कितने वर्षों में कोई पैसा 25% एसआई से 3 गुना हो जाएगा। गुने की बात कर रहा है, मान लिया मूलधन 100, मूलधन कितना माना? 100 रुपए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट? इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, हमसे वर्ष पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बताएंगे। 100 रुपए दिए, मूलधन है, 25% से पैसा दिया, ठीक, और वो हो कितना गया? 3 गुना। यानी 100 लगाओ 300 पाओ। तो उसमें ब्याज कितने रुपया आपको मिला? 200 रुपए का ब्याज। ब्याज तो ये देखिए 100 से 300 हुआ, 200 रुपए का ब्याज मिला, आपने का बिल्कुल ठीक मिल गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था 25%, इसका मतलब क्या? आप कहोगे इसका मतलब ये है, हमने 100 रुपए लगाए थे मूलधन में, वो 25% हर वर्ष हमको ब्याज देगा। यानी 100 का 25%, 25 रुपए हर साल देगा कि नहीं देगा? देगा। आपको ब्याज कितना मिला है? 200 रुपए। तो इस साल 25, फिर अगले साल 25, फिर अगले साल 25, अगले साल 25, ऐसा 200 रुपए बनाने के लिए उसको कितने साल लग गए होंगे बताइए? तो आप कहोगे कि 25 अट्ठे 200, यानी इसमें 25 का आप भाग दे देंगे, एक साल में 25 रुपए, तो 200 रुपए बनाने में कितने साल लगे होंगे? 25 अट्ठे 200। तो आंसर कितना आ गया? 8 साल। बड़ी आसानी से निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। आइए एक और देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, को कितने वर्षों में कोई पैसा 10% एसआई से 4 गुना हो जाएगा? मैं ठीक है, 100 माना, 10% से पैसा दिया है, ठीक, कितने परसेंट से दिया है? 10% से, वो हो कितना रहा है? 4 गुना, यानी 400। तो ब्याज कितने रुपए का मिल रहा है? 300 रुपए का। आपने कहा ठीक है, ये कुल ब्याज मिला है, कितने वर्षों में नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी है। 10% का मतलब होता है प्रति वर्ष। कितना होता है मतलब? प्रति वर्ष। 100 रुपए पे 10% यानी 10 रुपए हर साल आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? टोटल ब्याज कितना मिला? 300 रुपए। तो कितने साल लग गए होंगे? आप कहोगे एक साल में अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तो 300 रुपए में लग जाएंगे 30 साल। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है, आइए इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कितने वर्षों में कोई पैसा 9% एसआई से 3.7 गुना हो जाएगा?
यानी अगर हमने मूलधन था 100 रुपये, 9% से उधार दिया, वो हो गया 3.7 गुना, इसका 3.7 गुना करेंगे तो 370 हो जाएगा। ठीक, तो आपको टोटल ब्याज कितना मिला, 270 रुपये का। कितने वर्षों में नहीं पता भाई निकालना, लेकिन ये जरूर पता है कि एक साल में आपको 9% मिल रहा है 100 रुपये पर। तो 100 रुपये पे 9% का मतलब 9 रुपये। आप एक साल में 9 रुपये ले रहे हो कि नहीं, आपको कुल ब्याज बनवाना कितना है, 270। कितने साल लगेंगे, तो आपने कहा एक साल में 9 रुपये, तो 270 बनाने के कितने साल लग जाएंगे, तो आपने कहा 30 साल, और ये 30 साल हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बड़े आराम से आपने एंजॉय करके सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसान वे से समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेवल को ऊपर करेंगे और अगले वीडियो में आपसे पार्ट 2 में मिलेंगे। तो प्लीज़ इससे पहले जिसने वीडियो ना देखे हो प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे वीडियो देख ले। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में।